तो DSSB ने एक और एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है, चौथी एडवर्टाइजमेंट है ये। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023, 9 जनवरी से आवेदन शुरू है। पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट टीचर नर्सरी, और लास्ट डेट है 7 फरवरी। तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। टोटल चौथी एडवर्टाइजमेंट है, चारों पर वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और अगला डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। पे लेवल 6 है, 614 जनरल की हैं, अलग अलग बाइफर्केशन आप देख लीजिए। टोटल है 1455 वैकेंसीज। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अगर आप इस तरह की पोस्ट देख रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हैं DSSBonline.nic.in। तो पहली पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, वैसे तो डिपार्टमेंट अलग है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट या फिर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ साथ और क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years। अगर ये नहीं है तो बीएड नर्सरी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। पे स्केल लेवल 6 है तो 35,400 रहेगा। नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी ये वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 30। एज रिलैक्सेशन आपको पता है दी जाती है। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस, वो मैं आपको अभी नीचे दिखा दूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉइज को अधिकतम 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो बस ये पोस्ट तो सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सबकी सेम है, और पे लेवल भी एग्जैक्टली सेम है, बस डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो और जानकारी देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई आपको पता है, ऑनलाइन आवेदन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया। फीस की बात करें तो 100 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन स्कीम की। 2 घंटे का समय होगा, 200 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 200 मार्क्स के। ग्रैंड टोटल हो गया 200। टीयर 1 में MCQ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जिसके तहत आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, BLED, DED, NTT, JBT के 100 मार्क्स के। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। बाइलिंगुअल एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। और नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल रखी है, 0.25 मार्क्स। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, वही सभी एडवर्टाइजमेंट में सेम है, कुछ नया नहीं है। ओबीसी दिल्ली में 35, SC ST PHW में PWD में 30, एक्स सर्विसमैन में अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मान लीजिए जनरल से है तो 35, 5% कम हो जाएगा। ओबीसी में भी 5% कम हो जाएगा 30, SC में भी कम हो जाएगा 25%। कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। और अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, कैसे, मैं आपको दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, एग्जैक्टली सेम है, तो वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। बाकी कंडीशंस लगभग सभी में सेम ही रखी है DSSB ने। एज रिलैक्सेशन आपको पता है, SC ST को 5, OBC को 3% विद डिसेबिलिटीज़, अगर जनरल EWS से है तो 10, SC ST से है 15, OBC को 13। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी में करते हैं, नॉन गेस्टेड में, तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 years, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 years तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, और जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी है, जितनी भी किलोबाइट में आपको फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उतने में ही हो, और कोई भी गलत काम ना करें, नहीं तो एक्शन अगेंस्ट आपके लिया जा सकता है, जो भी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होगा। अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। आगे इन्होंने एनेक्सर्स दे दिए हैं कि अगर आपको पढ़ना हो कि किस प्रकार इन्होंने रूल्स बनाए हैं, कब कब जारी किए थे, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। फिर भी मैं आपको 24 पेज का ये इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट आप जरूर पढ़ लें कि कब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है, कितने कितने साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना। ये नॉर्मलाइजेशन का आपका मेथड आ गया, फॉर्मूला आ गया, और अब आपका काम बच गया कि अप्लाई करना है। 9 जनवरी से आवेदन शुरू है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी इस प्रकार की वैकेंसी की तलाश में है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।